वक्त है 30 सेकंड में 30 खबरों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है रामबन से, जहां संदिग्ध गाड़ी पर पुलिस ने फायरिंग कर दी है। चेक पॉइंट को जबरन क्रॉस कर रखे भाग रही थी और इस बीच ये श्रीनगर से जम्मू जा रही थी गाड़ी। संदिग्ध गाड़ी रोकने के लिए 3 राउंड की फायरिंग हुई है। गाड़ी की तलाश और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चेक पॉइंट को जबरन क्रॉस करके ये गाड़ी भाग रही थी। ये गाड़ी संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसके बाद फायरिंग हुई है। श्रीनगर से जम्मू जा रही थी ये गाड़ी। आपको बता दें, इस संदिग्ध गाड़ी को रोका और 3 राउंड की फायरिंग यहां पर करनी पड़ी। तस्वीर आपको दिखाएंगे। और असम में लगातार बारिश के बीच बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। दारांग जिले में नोनाई नदी का तटबंध टूटने से कई गांव पानी में डूब गए हैं। अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये असम के दरांग जिले की है, जहां पिछले 24 घंटों की लगातार बारिश के बाद नोनाई नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया। देखते ही देखते पानी ने करीब 20 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। रिहायशी इलाके, सड़कें और खेती की बड़ी जमीन जलमग्न हो गई है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन और स्थानीय स्वयं सेवियों की मदद से स्टीमर के जरिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश है कि हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाई जाए। हालांकि अचानक आई बाढ़ के कारण बड़े इलाके में बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस हादसे में एक युवक के लापता होने की भी सूचना है। और पुडुचेरी में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। टर्मिनल के पास एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू लगातार चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश के बीच अचानक गिरी विशाल दीवार, चारों तरफ फैला मलबा और मौके पर मची अफरा तफरी। पुडुचेरी के मेट्टुपालयम लॉरी टर्मिनल के पास हुए इस हादसे में 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन, दमकल विभाग और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। तो वहीं जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। पहाड़ों में बारिश कब आफत बनकर सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और चमोली के बद्रीनाथ माड़ा मार्ग पर कुछ ऐसा ही हुआ है। एक कार नाले में अचानक फंस गई और उसके बाद बमुश्किल इन्हें बाहर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। उफनता नाला, चारों तरफ दौड़ता पानी और बीच मझधार में फंसी ये सफेद कार। हर बढ़ती लहर के साथ कार में बैठे यात्रियों की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ये तस्वीरें चमोली के बलवान नाले की है, जहां अचानक बड़े जलस्तर ने एक सफेद कार को बीच नाले में रोक दिया। सूचना मिलते ही चमोली पुलिस बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंची। हालात आसान नहीं थे, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं था। कार्यदायी संस्था के सहयोग से जेसीबी को नाले में उतारा गया और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग। तब जाकर कार को बाहर निकाला गया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित लखनऊ सीतापुर हाईवे पर देर रात एक कार धू कर जल उठी। आग बुझने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। देखिए। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के सीतापुर हाईवे की, जहां रात के सन्नाटे में आग ने एक कार को पूरी तरह से राख में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात कार में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग बुझाने के बाद जब कार का दरवाजा खोला गया तो ड्राइविंग सीट पर एक युवक का बुरी तरह से जला शव मिला। हालात ऐसे थे कि सिर्फ कंकाल नजर आ रहा था। गाड़ी नंबर के आधार पर परिजनों को सूचना दे दी गई है। और भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अनिल मेनन ने अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर के साथ 7 घंटे तक स्पेस वॉक किया है। देखिए। इस मिशन का मकसद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ताकत बढ़ाना है। अंतरिक्ष यात्री स्टेशन की बिजली व्यवस्था को अपग्रेड करने में जुटे रहे, ताकि इस साल के आखिर में नया सोलर पैनल लगाया जा सके। ये काम स्टेशन की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 2000 से लगातार अंतरिक्ष में इंसानी मौजूदगी का गवाह बना हुआ है। यहाँ समय समय पर मरम्मत और अपग्रेड जरूरी होता है। और यूपी के बदायूं में चारा मशीन के पट्टे में फंसकर एक महिला की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में अब मातम पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जानकारी
जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब महिला घर पर पशुओं के लिए चारा तैयार कर रही थी। इसी दौरान चारा मशीन का इंजन चालू होने पर वह इंजन और मशीन को जोड़ने वाले पट्टे की चपेट में आ गई। तेज गति से घूम रहे पट्टे में फंसने से महिला को गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतका अपने पीछे पति अनिल और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई है। इधर गोंडा में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली से लौट रही बच्चों से भरी एक स्कूली बस बारिश के दौरान हादसे का शिकार हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गोंडा के नंदनी नगर इलाके की है, जहां बच्चों से भरी एक स्कूली बस सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि बस बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली से लौट रही थी। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी और इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे के वक्त बस में करीब 33 बच्चे सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 4 से 5 बच्चों को मामूली चोटें आई है। और अमरोहा के ताजपुर गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक निर्माणाधीन भवन का लिंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। देखिए। हादसे के वक्त कई मजदूर निर्माण कार्य में जुटे थे जो मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई। और राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के भादरड़ा गांव में एक पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हो गया। देखिए रिपोर्ट। अचानक भारी मलबा भरभराकर गिर पड़ा और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से राहत और बचाव अभियान शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक ट्रैक्टर भी मलबे के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं हादसे में विक्रम सिंह की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों के साथ साथ खदान में सुरक्षा मानकों के पालन और संभावित लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गेटा कैलाश वन स्थित एनक्लेव में मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। अब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। वारदात ऐसे समय में हुई जब सावन और शिवरात्रि के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घटना के बाद मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। धार्मिक स्थल पर हुई इस चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल चोरी में क्या सामान ले जाया गया और आरोपी कौन है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर पहले बहस हुई और फिर देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, जबकि महिलाओं के बीच भी जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और हिंसक झड़प को शांत कराया। आरोप है कि एक शख्स नशे में था और उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और फिर भी मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर संग्राम छिड़ गया हो। कोई ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहा है तो कोई मुक्कों से हमला कर रहा है। मारपीट का ये वीडियो रायबरेली का बताया जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी। बात बढ़ी, जुबानी जंग तेज हुई और फिर देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। थप्पड़, घूंसे और धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और नासिक के टीसीएस कांड की आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले एआईएमआईएम पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण के खेल में ओवैसी के पार्षद का क्या रोल है, इसकी जांच लगातार चल रही है। देखिए रिपोर्ट। ओवैसी के जिस पार्षद ने धर्मांतरण कराने वाली निदा खान को छिपाया था, अब उस मतीन पटेल को नासिक पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने टीसीएस कांड के मुख्य आरोपी निदा खान को मतीन पटेल के घर से ही गिरफ्तार किया था। मतीन तब से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने पहले तो उसके घर पर नोटिस चिपकाया, फिर उसके घर और दफ्तर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। पटना के आईजी आईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री का लोगों ने किया विरोध, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल पहुंचे मंत्री को मरीजों और उनके परिजनों ने चारों ओर से घेर लिया और इलाज में हो रही परेशानियों की शिकायतें करने लगे। किसी ने अस्पताल में कमीशनखोरी का आरोप लगाया तो किसी ने कहा कि जरूरी दवाएं अस्पताल में नहीं मिलती और बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। लोगों ने इलाज की व्यवस्था और सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायतों के बीच मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को घेरकर किसी तरह वहां से बाहर निकाला। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उठे इन सवालों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर से बहस तेज कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर देशवासियों से एक खास अपील की है। पीएम ने कहा कि सिर्फ हैंडलूम खरीदना ही नहीं, बल्कि उसे पहनकर उसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर पीएम मोदी ने हर भारतीय से एक नई जिम्मेदारी निभाने की अपील की है, ताकि दुनिया भारतीय करघे की ताकत को पहचान सके। पीएम ने लोगों को भारतीय इतिहास के उस दौर की याद भी दिलाई जब 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। उन्होंने उसी भावना को आगे बढ़ाने, देशवासियों से राष्ट्रीय हैंडलूम डे पूरे उत्साह से मनाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। और दिल्ली के जंतर मंतर पर बिरयानी बांटकर मशहूर हुए जुनैद को रांची के छात्र आंदोलन में एंट्री नहीं मिली। जेपीएससी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में जुनैद पहुंचा, लेकिन छात्रों ने जुनैद का विरोध कर दिया। छात्रों ने कहा सावन के पावन महीने में जुनैद की बिरयानी को टच ही नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट। छात्रों ने न सिर्फ जुनैद का विरोध किया, बल्कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर देश विरोधी नारे लगाने वालों को भी आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी। छात्रों का आंदोलन अपने चरम पर है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की तैयारी है। इसके साथ ही छात्रों ने अपना डेलीगेशन डिक्लेयर कर दिया है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से अभी तक मीटिंग की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आयसा छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने में लगी है। आयसा आज विधानसभा मार्च निकालने वाली है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयसा के मार्च को नकार दिया है। और जोधपुर के बहुचर्चित वक्फ संपत्ति विवाद में रिपब्लिक भारत की पड़ताल के बाद सियासी और कानूनी घमासान अब तेज हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गीता भवन समेत कई मंदिरों की जमीनों, शिक्षण संस्थानों और जजों के सरकारी आवास और सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ की जमीन बताने के दावे के खिलाफ राजस्थान के मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राजस्थान वक्फ बोर्ड से मूल रिकॉर्ड तलब किए हैं। वहीं अब प्रदेश की नजरें 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब इस विवाद की कानूनी दिशा और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी। माफिया अतीक अहमद के 5वें बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसे आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। देखिए। अतीक अहमद के नाम से कभी पूरा प्रयागराज कांपता था। आज उसी परिवार की पहचान जेल, फरारी और मौत बन चुकी है। पहले असद का एनकाउंटर, फिर अतीक और अशरफ की हत्या और अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल अबान झांसी जेल में बंद भाई से मिलकर वापस लौट रहा था। पूंछ थाना क्षेत्र के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कभी ताकत का प्रतीक रहा अतीक परिवार आज बिखराव की मिसाल बन गया है। अतीक ने दौलत, बाहुबल और दहशत के सहारे एक साम्राज्य जरूर बनाया, लेकिन इतिहास बार बार यही बताता है कि अपराध की इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जर्मनी में गुरुवार को कोलोन के पास राइन नदी में दूसरे विश्व युद्ध का एक बम बरामद किया गया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। देखिए।
बम बरामद करने से पहले अधिकारियों ने घटनास्थल के 400 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दिया, जिससे लगभग 360 लोग प्रभावित हुए। निकाले गए लोगों में से अधिकांश एक वृद्धाश्रम के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक बरामद बम अमेरिकी 5 जेंटनर बम है, जो करीब 700 किलो का है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का 1944 का हवाई गिराया गया समुद्री माइन है। इसे ऑपरेशन गार्डनिंग के तहत डेन्यूब में तैनात किया गया था। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में बीच सड़क पर एक बस में ब्लास्ट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसको लेकर अब पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए, मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक जरामाना इलाके में एक पैसेंजर बस के अंदर भारी मात्रा में विस्फोट छिपाया गया था, जिसे बीच बाजार एक्टिव किया गया और एक झटके में गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। आपको बता दें कि सीरिया में पिछले 1 महीने के भीतर होने वाला ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे पर भी हमला हुआ था। मैक्रोन के होटल के पास जबरदस्त धमाका हुआ था। लगातार हो रहे हमलों से सीरिया में एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ गई है। और अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अहम बातचीत शुरू हो चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखिए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बेहद अहम बातचीत शुरू की है। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। उन्होंने ये भी कहा कि यह बातचीत बेहद जरूरी है और उन्हें भरोसा है कि मौजूदा लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ट्रंप के मुताबिक हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद है और कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश जारी है। अर्जेंटीना में नए भूमि संपत्ति विधेयक को लेकर अब सियासी घमासान सड़क पर आ चुका है। सीनेट के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। देखिए रिपोर्ट। जहां वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की हैं, जहां भूमि संपत्ति विधेयक पर सीनेट में बहस के दौरान सैकड़ों लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी गीत गाकर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। विवाद का केंद्र विदेशी ग्रामीण भूमि स्वामित्व से जुड़ा प्रस्ताव था, जिसे सरकार ने विरोध बढ़ने के बाद वापस हटा लिया। हालांकि जंगल की आग से प्रभावित जमीनों के इस्तेमाल और बेदखली से जुड़े अन्य प्रावधानों पर अब भी बहस जारी है। और फिनिक्स शहर में धूल भरी आंधी ने पूरे इलाके को धुंध की चादर में लपेट दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों बाद फिनिक्स में आया सबसे शक्तिशाली डस्ट स्टॉर्म है। देखिए कैसा रहा स्टॉर्म, इस रिपोर्ट। अमेरिका की फिनिक्स में उठे इस विशाल धूल के तूफान ने पूरे शहर की रफ्तार को थाम दिया है। आसमान धूल के घने गुबार से ढक गया है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के मुताबिक यह तूफान करीब 15 घंटे तक चला और हवा में धूल का स्तर 6000 माइक्रोग्राम प्रति घंटा मीटर से भी ऊपर पहुंच गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 16 सालों में यह सिर्फ 5वां ऐसा धूल का तूफान है जिसने इतनी गंभीर श्रेणी को छुआ है। मौसम विशेषज्ञ इसे इलाके के हाल के वर्षों के सबसे तीव्र डस्ट स्टॉर्म में से एक मान रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के हमलों से ईरान की ऊर्जा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और देश पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हमले के बाद तबाह ऊर्जा ठिकाने, क्षतिग्रस्त गैस सुविधाएं और अब ईरान ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और इजरायली हमलों की वजह से ईरान को रोजाना करीब 30 करोड़ घन मीटर गैस का नुकसान हो रहा है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव को अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि विरोधियों को उम्मीद थी कि इस दबाव से ईरान की व्यवस्था चरमरा जाएगी।